स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com के इस वीडियो सेशन में, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे एप्लीकेशन लेयर से जुड़े हुए कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में। जी हां, आज का जो वीडियो सेशन है वो OSI मॉडल पर फाइनल वीडियो सेशन है। इसके बाद या आज के बाद से OSI पर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होगी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से या किस जगह पर एप्लीकेशन लेयर स्थित होती है। ये आखिरी वीडियो सेशन है, तो यहां पर हमें आपको ये 7 लेयर आर्किटेक्चर दिखाना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ ये बात भी बताना जरूरी है कि किस तरीके से आपको लेयर्स को नंबर करते चलना है। सबसे पहले यहां पर एक देखने वाली बात यह है कि यहां पर 7 लेयर्स दी हुई हैं और इस लेयर को या इस स्ट्रक्चर को नंबर देते हुए हमें ऊपर से नीचे नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ना है और इस अप्रोच को हम लोग कहते हैं बॉटम टॉप अप्रोच। कहने का मतलब सिर्फ इतना कि पहली लेयर आपकी फिजिकल लेयर है, दूसरी लेयर आपकी डेटा लिंक लेयर है, तीसरी लेयर नेटवर्क लेयर है, चौथी लेयर आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है, पांचवी लेयर सेशन लेयर है, छठी प्रेजेंटेशन है और सबसे आखिर में सबसे ऊपर जो हमारे पास मौजूद है वो है एप्लीकेशन लेयर, जो कि आज के विषय भी है और उसको कहते हैं लेयर नंबर 7। बहुत जरूरी है ये बात जानना, ऐसा ना हो कि आप उसको ऊपर से नीचे की तरफ नंबर करें और आप अपने नंबर्स गवा बैठे एग्जामिनेशन। देखते हैं कि कहां पर एप्लीकेशन लेयर सही मायने में मौजूद होती है। एप्लीकेशन लेयर छठी लेयर से ऊपर मतलब प्रेजेंटेशन लेयर के ऊपर 7वीं लेयर है और ये एकमात्र ऐसी लेयर है जो यूजर के डायरेक्ट कांटेक्ट में भी रहती है, या यूं कह लीजिए यूजर इससे डायरेक्ट इंटरैक्ट भी करता रहता है। चलते हैं आगे और देखते हैं इस एप्लीकेशन लेयर से जुड़े हुए कुछ प्रोटोकॉल्स। यहां पर बताया गया है उन प्रोटोकॉल्स के बारे में जो इस लेयर पर पाए जाते हैं और जी हां, यहां इस लेयर पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स पाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल हम और आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं, जिसके बारे में हम जानकारी नहीं रखते मगर फिर भी डेली लाइफ में इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए जानते हैं कौन से वो प्रोटोकॉल्स हैं। सबसे पहले यहां पर जो प्रोटोकॉल हम देख पा रहे हैं वो है DHCP, जिसका फुल फॉर्म होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। देखिए, हर प्रोटोकॉल का फुल फॉर्म बहुत जरूरी होता है। अक्सर ये होता है कि हम गलत फुल फॉर्म बताकर आ जाते हैं या एक वर्ड गलत बता देते हैं, हमें लगता है कि हमने बिल्कुल सही बताया है मगर ऐसा होता नहीं है। तो फुल फॉर्म जरूर नोट करते चले, बहुत जरूरी है। ये फुल फॉर्म्स आपको डीपी में भी मिलेंगे, वीडीपी में तो मिल ही रहे हैं, डीपीज में भी मिलेंगे। क्या करता है ये प्रोटोकॉल देखते हैं। डायनेमिकली आईपी एड्रेस को असाइन करने का कार्य करता है। देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं DHCP की, जो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो आईपी जो डिवाइसेस की आईपीज होती हैं उसको असाइन करने का काम करता है। तो ये काम तो हम मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो DHCP का हमें फायदा क्या है? DHCP का फायदा यह है कि वो मैन्युअली ना करवा के हमें ऑटोमेटेड प्रोसेस, ये एक ऑटोमेटेड प्रोसीजर दे देता है जिसमें खुद ब खुद सिस्टम आईपी असाइन करता रहता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रोटोकॉल की तरफ देखते हैं। DNS, डोमेन नेम सिस्टम। इसका इस्तेमाल अननोइंगली हम लोग हजारों बार करते हैं। डोमेन को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। डोमेन नेम्स जिसको हम अगर बात करें तो सरल भाषा में डोमेन नेम्स हम लोग रखते हैं हर आईपी एड्रेस का, ताकि हमें आईपी एड्रेस को याद ना रखना पड़े। उस डोमेन को वापस आईपी में कन्वर्ट करने का काम करता है DNS। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बात कर रहे हैं IMAP के बारे में, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। यह एक ईमेल क्लाइंट प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर से ईमेल को लाने का कार्य करता है या फेच करने का कार्य करता है या रिट्रीव करने का कार्य करता है। यहां पर कुछ बातें ध्यान में रखने वाली है, वो देखते क्या है। सबसे पहले कि एक ईमेल क्लाइंट प्रोटोकॉल है जो मेल सर्वर से क्या लाता है, जो मेल ईमेल को लाने का या ईमेल को फेच करने का या रिट्रीव करने का कार्य करता है। बहुत जरूरी प्रोटोकॉल है ये। आगे बढ़े, हमारे पास कुछ और प्रोटोकॉल है यहां पर POP। देखिए, POP और IMAP लगभग एक ही कार्य करते हैं, कुछ डिफरेंस है वो देख लेते हैं। इस प्रोटोकॉल का उपयोग रिमोट सर्वर से ईमेल को लाने में होता है। देखिए, ईमेल दोनों ही लेकर आ रहे हैं। एक अगर बात करें POP की तो ये रिमोट सर्वर से ईमेल को लाने का कार्य करता है। ये एक सेंड सर्वर से और ये एक रिमोट सर्वर से ईमेल को फेच करने का कार्य करता है। बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस है दोनों के बीच में। आगे बढ़े SMTP की तरफ, तो हम देखते हैं इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम खुद ब खुद बता रहे हैं क्या करता होगा। देखिए, आमतौर पर SMTP का इस्तेमाल भेजने के लिए किया जाता है, मगर सच्चाई यह है कि इसका इस्तेमाल हम भेजने और रिसीव करने दोनों के लिए कर सकते हैं। मगर यूजर लेवल क्लाइंट की अगर बात करें तो वो आमतौर पर भेजने के लिए ही करता है।
अक्सर एक क्वेश्चन भी आता है कि इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसका इस्तेमाल हम लोग ईमेल भेजने के लिए करते हैं और उसका सही उत्तर होता है एसएमटीपी। तो यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि यूजर लेवल पे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो मेल क्लाइंट्स होते हैं, वो इसका इस्तेमाल मेल को भेजने के लिए करते हैं। देखिए इस प्रोटोकॉल का उपयोग मेल को भेजने में होता है। एज सिंपल एज दैट, ज्यादा इसमें और इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशिएंट है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, देखिए ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको हम लोग अनजाने में अक्सर यूज करते रहते हैं, हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, पर फिर भी ये कार्य कर रहा होता है। इस प्रोटोकॉल का उपयोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, पहला पॉइंट जो हमें मिलता है कहां पर होता है, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में या शेयर करने में या ट्रांसफर करने में हम लोग FTP का इस्तेमाल करते हैं एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न हैं हमारे पास यहां पर, देखते हैं ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या हमें इसका सही उत्तर मालूम है, आइए जानते हैं। उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जो मेल भेजने का कार्य करता है। हमें मालूम है, यहां पर एक अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि अक्सर ये पूछा जाता है कि उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जो मेल भेजने का कार्य करता है। जी हाँ, उसका नाम है, बिल्कुल आप जानते हैं, उसका नाम है जी आपकी स्क्रीन पर SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। वह प्रोटोकॉल जो डायनेमिकली IP असाइन करता है। देखिए यहां पर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ याद करने की जरूरत है, यहां पर एक कीवर्ड दिया हुआ है डायनेमिकली। अब याद करिए कोई ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें डायनेमिकली या डायनेमिक कुछ ऐसा आता हो। जी हाँ है, कौन सा है वो, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं इन शॉर्ट में उसको कहते हैं DHCP। DHCP जरूरी ये क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन जो आ चुके हैं, ये आपके सामने इसलिए लाए गए हैं ताकि आप देख सकें कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं प्रोटोकॉल में से। आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास यहां पर तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है और वो हमसे पूछ रहा है उस प्रोटोकॉल का नाम बताइए जो मेल सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने का कार्य करता है। मेल सर्वर से ईमेल को रिट्रीव करने का कार्य कौन सा प्रोटोकॉल करता है, सोचिए, आप जानते हैं इसके बारे में। देखिए कौन सा, यहां पर बात कर रहे हैं रिमोट सर्वर पे। POP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो रिमोट सर्वर से, यहां पे मैं लिख देता हूं कंफ्यूजन ना हो, रिमोट सर्वर से ईमेल को फेच करने का या रिट्रीव करने का कार्य करता है। यह बात जानने वाली है, यही डिफरेंस है आपका किसमें, IMAP में और, जी हाँ, IMAP में और POP में। यहां पर POP के बारे में जब पूछा गया है तो यहां पर बात कर रहे हैं रिमोट सर्वर की। हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमसे mahindraguru.com पर अवश्य मिले, अवश्य जुड़े और आप अपने YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसका URL है www.youtube.com/c/Mahindra Guru Videos। Your success is our success. Thank you.